कि हमारी छोरियां के छोरा से कम है कि इतना छोरा के बीच में एक अकेला थे भी चुनाव की मांग कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार की मंशा पता नहीं किस प्रकार की है, ये अपनी जो कमजोरी है वो इन पे थोप के और छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय वो लगातार बरकरार रख रही है। ये तो नहीं चाह रही कि नए नेता पनप जाएंगे और हमारी गद्दी है वो खाली हो जाएगी। नेतागिरी करनी बिल्कुल मन पॉलिटिक्स करनी है और मन बहुत इफेक्टिव एक एफिशिएंट लीडर बनना है और मन पॉलिटिक्स करनी है। 4 तारीख को हमने मुख्यमंत्री निवास घेराव का ऐलान किया है, जिसमें 20,000 की संख्या में प्रदेश का नौजवान जयपुर की धरा पर आएगा और मुख्यमंत्री के निवास को घेरने का काम करेगा। और हम यहाँ पड़ाव डालेंगे और जब तक पड़ाव डालेंगे जब तक सरकार छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं करती। नहीं, छात्र नेता इनके दुख देंगे जीवन भर, क्योंकि जितने भी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निकले आज से पहले वो आज धरातल पे आम छात्र से जुड़े हैं, उनकी फैन फॉलोइंग अलग अलग लेवल पे, उनसे लोग एक आत्मिक जुड़ाव रखते हैं क्योंकि वो धरातल पे जानते हैं कि आम छात्र की समस्या क्या है, उसका निवारण करना जानते हैं। फायदा उसी चुनाव होने से चुनाव फायदे एक माने लीड करने को मौका मिली, एक माने एक में जागरूक स्टूडेंट रहा सब पहला तो, क्योंकि देखो आप इस स्टडी करो ठीक है, किताबा मार आप एक पच किताबी कीड़ा बन जाए। चुनाव हुई तो यहाँ पर भागीदारी हुई, छात्र भी सब भागीदार निभाए, एक सब पहले यहाँ पर अधिकार मिली कि हाँ एक ध्यान भी तो रहने कि हमारा अधिकार है वोट देने को, लोकतंत्र अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र अपन अधिकार दे बोलने को, चुनने को, नेतृत्व करने को। तो सब पहला तो आप अधिकार प्रति आप अवेयर हो जाओ। सेकेंड चीज़ है कि आप पहली सिटी है, पहली पाठशाला है छात्र चुनाव लड़ और पचमान आगे एक में गई। बीजेपी की सरकार ये कहकर सत्ता में आई कि हम छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। उन्होंने विधानसभा में विरोध भी किया था, क्या वो विरोध दिखावटी था? तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार को झुकना पड़ेगा। छात्र और युवा, राजस्थान के युवा मजबूती हद से अपने छात्र संघ की लड़ाई लड़ेंगे और हम छात्र संघ चुनाव बहाल करा कर रहेंगे। आज हॉस्टलर लड़कियां हैं तो बहन आप सेफ्टी चाहिए और बहन खाने में भी देखो बहुत इश्यू आया करे, जट तक मेरे कोई नेतृत्व करने वालों नहीं है ना, जट तक बे खाने की भी समस्या ने लेयर भी बे काफ़ी देखो आप जार देख लो नहीं, बहुत सी लड़कियां यूँ हैं कि बे आप इंडक्शन महिंद रखे बे की भी करे बे बारू खाना ऑर्डर करे, क्योंकि बट कोई भी आवाज़ उठाने वाला कौन और आवाज़ उठा भी ले नहीं, तो आज भी बित्ता पावरफुल कौन है वो प्रशासन बटे मेरा आवाज़। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं राजधानी जयपुर के अंदर मौजूद हूँ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास के बाहर, जहाँ पर कई छात्र नेता मौजूद हैं और एक हुजूम उमड़ा हुआ है। वो किस वजह से है वो उन्हीं से जानेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले भूमिका ना निभाते हुए राम राम भाई। राम राम सभी को नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि अशोक गहलोत जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके और छात्र संघ चुनाव को बहाल कराया जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि संजीव गुर्जर बोलता है कि कल 25 तारीख को मुख्य द्वार पर एक इतना आक्रोशित आंदोलन करेंगे जो देखने लायक होगा। जय हिंद, धन्यवाद जी। कई छात्र नेता मौजूद हैं। सबसे पहले तो भाई राम राम। राम राम जी साहब। आज ये हुजूम उमड़े है, के कारण उमड़े? सारा छात्र नेता एक मंच पर आ रखे हैं। देखिए, हुजूम इसलिए उमड़ा है कि 2023 के अंदर छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे, उस टाइम अशोक गहलोत जी की सरकार थी। और आज जब बीजेपी वालों के पास जाते हैं तो उनका कहना यही होता है कि अशोक गहलोत जी ने बंद करें। वो 2 साल उनकी सरकार को बने हो गए, तो आज भी वो यही बात करें कि 2 साल हो गए उनका अशोक गहलोत जी ने चुनाव बंद किया। तो इसलिए अशोक गहलोत जी से मिलना जरूरी था। जबकि अशोक गहलोत जी आज हम कागज़ लेके आए थे, उसमें हमने ये स्पष्ट लिखा हुआ है गहलोत जी ने जब चुनाव बंद किए थे कि 70/2023-24 के लिए छात्र संघ चुनाव स्थगित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। सरकार ने बंद नहीं किए थे चुनाव। लेकिन अब बीजेपी की सरकार की मंशा पता नहीं किस प्रकार की है, ये अपनी जो कमजोरी है वो इन पे थोप के और छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय वो लगातार बरकरार रख रही है। इसको लेकर पूरे प्रदेश के नौजवानों में आंदोलन है। हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से इसके लिए एक संघर्ष समिति की घोषणा करी है, जिसका नाम हमने ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति रखा है, जिसमें पूरे प्रदेश के छात्र नेता उस संघर्ष समिति का हिस्सा हैं। इसको लेके हम कल पूरे राजस्थान में एक साथ प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय स्तर का जो छात्र आंदोलन है वो छात्र क्रांति रहेगी। कल के दिन के लिए एक साथ प्रदर्शन होंगे। उसके बाद हम 26 तारीख से लेके 1 तारीख तक राजस्थान के पूरे जिलों में सब छात्र नेता हम पहुँचेंगे और वहाँ जाके हर एक कॉलेज से एक छात्र नेता को वहाँ टच करेंगे हम, और एक छात्र से हम
वार्ता करेंगे, उनको समझाएंगे कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने के क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। और इसको लेके फिर हमने 4 तारीख को उन सबको हम जयपुर में लेके आएंगे। 4 तारीख को हमने मुख्यमंत्री निवास घेराव का ऐलान किया है, जिसमें 20,000 की संख्या में प्रदेश का नौजवान जयपुर की धरा पर आएगा और मुख्यमंत्री के निवास को घेरने का काम करेगा। और हम यहाँ पड़ाव डालेंगे, और जब तक पड़ाव डालेंगे जब तक सरकार छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं कर दे। लेकिन कहते हैं कि छात्र हैं वो एक मंच पर नहीं आते, क्या लगता है भैया? इस बार सारे छात्र नेता एक मंच पर है, और आने वाली 4 तारीख को हम सरकार को और मुख्यमंत्री को घेरना का कार्य करेंगे। अभी हमने माननीय अशोक गहलोत जी से मुलाकात की है। उन्होंने क्या पिछली बार उन्होंने चुनाव बंद किए थे, पर ये भी सत्य है कि उससे पहले इन्होंने शुरू किए थे। इन्होंने कहा था कि स्थगित कर रहे हैं हम कुछ दिनों के लिए, फिर इनकी सरकार नहीं बनी, बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी की सरकार ये कहकर सत्ता में आई कि हम छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। उन्होंने विधानसभा में विरोध भी किया था, क्या वो विरोध दिखावटी था? तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार को झुकना पड़ेगा। छात्र और युवा, राजस्थान के युवा मजबूती से अपने छात्र संघ की लड़ाई लड़ेंगे और हम छात्र संघ चुनाव बहाल करा कर रहेंगे। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि छात्र संघ बहाल तो कराएंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे एक देश को एक नया नेतृत्व मिलता है। वंशवाद की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं संकट में आती है, और जो कोई भी लीडर तैयार होता है उसको एक तरह से नेतृत्व करने की क्षमता उसमें एक तरह से तैयार होती है, और बहुत से फ़ायदे हैं इसके। कहते हैं कि हमारी छोरियां के छोरा से कम है, कि इतना छोरा के बीच में एक अकेला थे भी चुनाव की मांग कर रहे हो। हाँ जी, के कारण मैं भी एक गाँव आऊँ और मैं एडमिशन ही एक चुनाव के पर्पस सुन लियो। हाँ, हमारी लॉ चल रही है राजस्थान नेतागिरी करनी पे, बिल्कुल मन पॉलिटिक्स करनी है, और मन बहुत इफेक्टिव एक एफिशिएंट लीडर बनना है, और मन पॉलिटिक्स करनी है। क्या है डेफिनेशन है पॉलिटिक्स की? पॉलिटिक्स की एक सबको नेतृत्व करा, अपन एक इंचार्ज मिले, आप आज करा तो भी इंचार्ज ने एक अच्छी जगह फॉलो करना है पॉलिटिक्स की। कहाँ से आते हो आप? मैं पाली जिले हूँ, सुमेरपुर पाली विधानसभा से, जोधपुर संभाग से पाली जो है वहाँ से जयपुर आना, राजधानी में चुनाव की तैयारी करना। बिल्कुल, पहला मैं पूर्व में उदयपुर में ही, और उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया में मैं साइंस कॉलेज जो महासचिव चुनाव लड़ियो और नतीजा हमने पक्ष में रहियो। उन बाद में मैं आगे राजनीति की सोच और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लियो, और आज अटाने बाद में छात्र संघ चुनाव बंद हो गया, और अब हमारे कने लॉ कॉलेज जो लास्ट चांस है, मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो मैं सरकार गुहार करूँ, मैं सरकार अपील करूँ कि आप छात्र संघ चुनाव करवाओ, और मारी जेड़ी बहना मने हमारे साथिया ने भाइया ने सभा ने मौका दो, और छात्र संघ चुनाव फायदा उसी चुनाव होने से? चुनाव फायदे एक माने लीड करने को मौका मिली, एक में जागरूक स्टूडेंट रहा सब पहला तो, क्योंकि देखो आप इस स्टडी करो, ठीक है, किताबा मार आप एक 5 किताबी कीड़ा बन जाए। चुनाव हुई तो यहाँ पर भागीदारी हुई, छात्र भी सब भागीदारी निभाए, एक सब पहले यहाँ पर अधिकार मिली कि हाँ एक ध्यान भी तो रहने कि हमारा अधिकार है वोट देने को, लोकतंत्र अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र अपन अधिकार दे बोलने को, चुनने को, नेतृत्व करने को। तो सब पहला तो आप अधिकार प्रति आप अवेयर हो जाओ। सेकेंड चीज़ है कि आप पहली सिटी है, आप पहली पाठशाला है छात्र चुनाव लड़ और पचमान आगे एक में बढ़े। लेकिन सरकार कब है कि बहुत पीछो लग है, छात्र संघ चुनाव हुआ है तो बीच में छोरा की पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है और बहुत कुछ डिस्टर्ब हुआ है। नहीं तो सरकार ने वो कौन नहीं तो फीस भी चार्ज भी तो ले रहा हो ना, 110 रुपये 145 रुपये ले रहा हुआ, तो वो कहीं हिसाब ले रहा हो, जन थाने पैसों ही लाग रही है, थाने यही लाग रही है, तो थे चार्ज का हिसाब ले रहा हो, फीस ले रहा हो नहीं। फिजूल खर्ची बहुत होती है चुनाव में, ऐसा कहना है। फिजूल खर्चे लिंग कमेटी बनोड़ी है, आप फॉलो कोई नहीं करता तो फॉलो तो प्रशासन की जिम्मेदारी है नहीं कि आप इन्हें फॉलो करवाओ, प्रशासन की जिम्मेदारी, प्रशासन एक्टिव करो बटे कि आप लिंग कमेटी फॉलो करें। आप लड़की हो और छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, आप मांग कर रहे हो, लड़कियों की क्या प्रायोरिटी रहती है चुनावों को लेकर? लड़कियों की देखो सब पहला सेफ्टी रहे, आज हॉस्टलर लड़कियां हैं तो बहन आप सेफ्टी चाहिए, और मैंने खाने में भी देखो बहुत इशू आया करे, जट तक मेरा कोई नेतृत्व करने वालों नहीं है ना, जट तक बे खाने की भी समस्या ने लेर भी बे काफ़ी देखो आप जार देख लो नहीं, बहुत सी लड़कियां यूँ हैं कि बे आप इंडक्शन महिंद रखे बे की भी करे बे बारू खाना ऑर्डर करे, क्योंकि बट कोई भी आवाज़ उठाने वाला कौन, और आवाज़ उठा भी ले नहीं तो आज भी बितना पावरफुल कौन है वो प्रशासन बटे मेरा आवाज़ सुन के समस्या देखने मिले। समस्या देखो आप अब कुछ टाइम पहले यहाँ हमने बटे एक बहन सुसाइड करियो, किर वजह करियो, सेफ्टी को नहीं आप ना बट वार्डन प्रिपेयर है ना चीफ वार्डन बट एक्टिव है, प्रशासन एक्टिव नहीं है तो समस्या तो आई। और भी कई लोग भाई क्या कहना चाहूँ, मुझे ये कहना चाहूँगा छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है। एक छात्र नेता के लिए, किसान कौम की गांव से आने वाले गरीब तबके के लोगों के लिए
एक मंच मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उनके लिए छात्र चुनाव बहुत ज़रूरी है। हम जैसे किसान पुत्र जो यहाँ पे आए हैं, अपने चुनाव छात्रों की आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए हम एक मंच मिलता है हमको उन चुनाव के लिए, छात्र चुनाव। तो मैं चाहूँगा सरकार से कि हम हमारे आगे परीक्षा न ले, जल्द छात्र चुनाव घोषणा करें और चुनाव कराए। सभी छात्रों को हक है, हमारा अधिकार है, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। जैसे राष्ट्र चुनाव होते विधानसभा लोकसभा, एक भी नहीं बंद कर रहे आप, ये बंद कर दो फिर जी। वंशवाद ये बंद कर दो, फिर आप चुनाव कराओ, सभी चुनाव कराओ ना, हमारे चुनाव क्यों बंद करो? इससे आपको डर लगता है सरकार को कि युवा नेता आते हैं, इनसे उनके सवाल पूछते हैं, उनसे हर चीज़ में उन पर टक्कर लगाते हैं। यही कहना चाहूँगा, सरकार जल्द चुनाव घोषणा करे। क्या लग रहा है कमल भाई, नेतागिरी करने के चक्कर में सरकार ये तो नहीं चाह रही कि नए नेता पनप जाएंगे और हमारी गद्दी है वो खाली हो जाएगी? ये डर है सरकार को, और इसीलिए पहले छात्र संघ चुनाव बंद किए इन लोगों ने, और हम अब निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग छात्र संघ चुनाव बहाल करो। और कल हमारा बड़ा आंदोलन भी है इसी को लेके, और कल तो एक हम मैसेज देंगे सरकार को कि अगर आप बहाल नहीं करोगे तो आने वाली जो 4 तारीख है उसमें संपूर्ण राजस्थान से छात्र आएंगे और हम सीएम आवास का घेराव करेंगे उस दिन। करने देगी सरकार? अगर युवा चाहता तो क्या नहीं होता। क्या लग रहा है? मजबूती से हम लड़ेंगे सरकार के खिलाफ। पहले भी पिछली बार भी उन्होंने मजबूती से लड़ाई लड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र नेता कमज़ोर रहे। हनुमान जी ने पूरा हमारा साथ दिया, लेकिन हमारी कुछ गलतियां थी छात्र नेताओं की, जो हम बिखर गए एक दूसरे में। इस बार जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी छात्र नेता एक साथ हैं, और इस बार हम भजन लाल जी को झुका देंगे। कौन कौन साथ है आपके? कौन कौन बड़े चेहरे जो छात्र राजनीति से निकले हैं वो कौन कौन साथ हैं? देखो इस बार देखो सबसे ज़्यादा जो साथ है और जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया वो हनुमान बेनीवाल जी है। उसके बाद गहलोत साहब भी चाह रहे हैं कि हाँ, आज मिले थे हम सब लोग, और साथ ही जैसे तमाम जितने भी यहाँ यूनिवर्सिटी से निकल के जो लोग गए हैं उन्होंने सब ने ट्वीट भी किया, और वो हम जहाँ मिल रहे हैं उनसे तो वो कह रहे हैं कि कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम सरकार से छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए मांग कर रहे हैं। 4 तारीख को आएंगे उनमें से कोई चेहरा? अब देखो 4 तारीख को तो कह नहीं सकता मैं, और हम तो यही चाह रहे हैं कि वो आएँ तो हमारे को मजबूती मिलेगी और छात्र संघ चुनाव जो बंद है वो बहाल हो जाए। आपका क्या कुछ कहना है भाई? देखिए, छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर पूरे प्रदेश भर में युवा आक्रोशित है, शोषित है। तो युवाओं ने पूरे प्रदेश भर में जो ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति है, इसके बैनर तले आके पूरे प्रदेश का युवा चाहता है कि छात्र संघ चुनाव की बहाली हो। जी राम राम भाई, आ जाए भाई ना। राम राम। मेरा नाम रोहन चौधरी है, मैं छात्र प्रतिनिधि 5 ईयर लॉ कॉलेज राजस्थान विश्वविद्यालय से हूँ। जी थोड़ा सा इधर। जी क्या लग रहा है सारे छात्र एक मंच पे आ गए हैं, कैसे क्या रणनीति रही? जी, इस भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ जो सारे छात्र मतलब इतने परेशान हो चुके थे सारे छात्र नेता कि उन्हें एक मजबूरन एक साथ आना पड़ा और इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ आक्रोश करना पड़ा। हमारी जो समिति बनी हुई है छात्र संघ, ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव समिति बनी हुई है, वो इसलिए बनी गई है ताकि हम सरकार को चेताएं और उन्हें बताएं कि ये हमारे लोकतांत्रिक जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है। हम इसी कड़ी में सभी जो राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र प्रतिनिधि थे या फिर जो भी MLA विधायक जो भी मंत्री जी हैं उन सभी से हम मिल रहे हैं इसी प्रक्रिया में, ताकि हमारे छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं। आज हम यहाँ पे अशोक गहलोत जी से मिले थे, उन्होंने पूर्ण वो दिया है कि समर्थन दिया है हमारी मांगों को लेकर कि हमारी मांगे जायज़ है और हमें छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं। लेकिन कहते हैं कि चुनाव इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि लिंगो कमेटी है उसको फॉलो नहीं करते हैं। जी, ये तो एक वो हो गया ना कि खुद की हार मानना हो गया सरकार का, कि सरकार अगर इतनी सक्षम है, अगर उसे लगता है कि हम आज सत्ता के अंदर हैं तो उसमें सरकार में इतना सक्षम होनी चाहिए कि वो लिंगदो कमेटी के माध्यम से चुनाव कराए जा सके, लेकिन सरकार सक्षम ही नहीं है। लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं चुनाव में। देखिए, ये लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। ये विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन का काम है कि वो लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को ढंग तरीके से लागू करें। जी, और ऐसा कुछ नहीं है, लाखों कोई खर्च नहीं करते। छात्र नेता है ही नहीं, पैसे ही नहीं है छात्र नेता के पास। छात्र नेताओं के पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ है? हमारे पास तो नहीं है। हाँ जी, आप बता दो भाई। देखिए, गाड़ियाँ कहाँ से आती है आप लोग पूछते हो, पर धरातल पे काम करते हैं ना तो भाई लोग जुड़ते हैं, वो संघर्ष के साथी हैं, वही लोग व्यवस्थाएं बिठाते हैं, वही लोग गाड़ियाँ लाते हैं, वही हमारे साथ रहते हैं दिन रात, इसलिए वो गाड़ियाँ आती है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम गाड़ियाँ ले आएँ, उसमें डीजल भरा दें, या इतनी व्यवस्थाएँ कि लोगों को पैसा दे के हम गाड़ियाँ मंगवाएँ। ये सब व्यवहार के पीछे आते हैं।
लेकिन सरकार कहती है कि गाड़ियाँ, काफिला, हजारों लाखों रुपए खर्च, इसी कारण हम चुनाव नहीं सरकार से आप ये पूछिए कि आपके रैलियों में गाड़ियाँ नहीं आती कि आप पैदल जाते हो क्या? विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, लोकसभाओं के चुनाव होते हैं, तो गाड़ियाँ आपकी भी तो होती है, वो कैसे आती है आपके पास? उनके जवाब उनके पास नहीं है। बस एक आम छात्र के पास वो गाड़ियाँ आ गई तो उनके चिड़न मच गई, वो गाड़ियाँ फिर आएगी विधानसभाओं में, वो आएगी लोकसभाओं में। तो इनको दिक्कत कुल मिला के गाड़ियों पैसों से नहीं है, इनको दिक्कत है हमारी सीटें। ये आम छात्र जो अभी धरातल पे काम कर रहे हैं यही खाएंगे इन फ्यूचर। मतलब है कि नए छात्र नेता पनपेंगे तो हमारी सीटें खाली हो जाएंगी। नए छात्र नेता इनके दुख देंगे जीवन भर, क्योंकि जितने भी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निकले हैं आज से पहले, वो आज धरातल पे आम छात्र से जुड़े हैं, उनकी फैन फॉलोइंग अलग लेवल पे, उनसे लोग एक आत्मिक जुड़ाव रखते हैं, क्योंकि वो धरातल पे जानते हैं कि आम छात्र की समस्या क्या है, उसका निवारण करना जानते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें तो फालतू की बातें सरकार जो कर रही है कि पैसा, गाड़ियाँ, ये बहाने हैं। ये बहाने ना देके एक आम छात्र के हित में क्या काम कर सकते हैं वो बताओ, फिर हम आपके साथ लगे। कैंपस में क्या नज़र आता है? कैंपस में सिर्फ राजनीति होती है या पढ़ाई भी होती है? देखिए, कैंपस में दोनों चीज़ें होती है। पढ़ाई जो कर रहा है एक आम छात्र, उसको जब समस्या आती है तब एक राजनीति होती है। मतलब वो राजनीति आप लोग कह रहे हो, उसको नाम दे रहे हो, पर एक छात्र नेता उनके काम तब आता है जब एक कैंपस में आम छात्र को पढ़ाई के रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, कोई खाने पीने के रिलेटेड हॉस्टल वाले को दिक्कत आती है, या एक प्रशासन द्वारा कोई दादागिरी होती है, तब एक आम छात्र के लिए एक छात्र नेता उनके लिए खड़ा रहता है। तब वो नेतागिरी रिजल्ट आता है तो आपने देखा होगा अधिकतर जो छात्र 90% 95% पास करके इस यूनिवर्सिटी में कैंपस में एडमिशन लेते हैं, और जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट आता है तो लगभग किसी के 70% फेल आ जाते हैं, किसी 80% तक छात्र फेल आ जाते हैं। ये फेल इसलिए आते हैं क्योंकि इनको उसके पैसे मिलते हैं। सीधी बात है, आपको खुली बात बता दूं, आपको एक बैग के पेपर पे 500-600 रुपये की यूनिवर्सिटी कमाती है, और रिवेल के नाम पे। और एक साल में 2 सेमेस्टर कर दिए इन्होंने। एक सेमेस्टर में एक लड़के के कम से कम भी 3 बैग डाल रहे हैं। ये 3 बैग के फॉर्म भरेंगे तो उनके 1500 से 2000 रुपये एक बच्चे से आ रहे हैं। टोटल 28 से 30 हज़ार बच्चे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। आप देख लो कैलकुलेशन लगा के कि कितने लाखों रुपए का ये एक सेमेस्टर में घोटाला कर रहे हैं। एक आम छात्र की एकेडमिक सेक्शन खराब हो रही है केवल और केवल इनकी कमाई के चक्कर में। इसलिए एक आम छात्र जो 12th में अच्छे 90 95% बना के आया, एडमिशन ही नहीं होता। हाँ, यूनिवर्सिटी कट ऑफ कितनी आई जाती, नहीं तो आज राजस्थान का, प्रदेश का हर बच्चा चाहता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो क्रीम है, जो एक एडमिशन जिसका ही होता है, जिसका परसेंट अच्छे होते हैं, और वो यहाँ आके फेल हो रहा है। इसका मतलब आप सीधे समझ जाओ कि विश्वविद्यालय में घोटाला हो रहा है, ये नोट छापने की मशीन है। तो जो छात्र नेता इतने हुजूम के साथ एक साथ छात्र संघ चुनाव के लिए आते हैं, वो इस चीज़ के लिए क्यों नहीं आते हैं? सब आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? जब वही मैं कह रहा हूँ, ये प्रशासन की दादागिरी है। आप देख लो, आप पूरा साल उठा के देखो, हमने कहाँ कहाँ छात्रों के लिए आवाज़ उठाई है। सबसे ज़्यादा हमने बैक के टाइम में आवाज़ उठाई है। जब एक आम छात्र को फेल किया है बिना किसी कारण के, तो उसके लिए एक छात्र नेता हमेशा खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा। क्योंकि एक आम छात्र जो पढ़ के आ रहा है, उसको फेल हो रहा है, इसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। ये सीधी बात है। सरकार को हम चेतावनी देते हैं, विषय को भी हम टाइम टू टाइम चेतावनी देते हैं, पर ये चीज़ें तब आसान हो पाएगी जब एक छात्र संघ चुनाव होगा, एक छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में हम बात करेंगे विश्वविद्यालय में, तो हमारी ज़्यादा अच्छे से सुनवाई होगी। आखिरी सवाल, भजनलाल की सरकार है, गहलोत जी ने तो उस समय 6 महीने के लिए स्थगित किया था, अब ये कह रहे हैं कि हम तो गहलोत जी ने बंद किया था इसलिए नहीं करवाना चाहिए। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अरे तो आप क्या कॉपी करोगे क्या? जो गहलोत करेंगे वही भजनलाल जी करेंगे क्या? मैं तो कहता हूँ ये पर्ची से आए हैं, इनको छात्रों की कोई परवाह नहीं है। एक आम छात्र की समस्या तभी समझ पाते जब ये धरातल पे खुद होते। ये सीधा पर्ची से बने हैं, इनको सीधी कुर्सियाँ मिल गई है, इनको उसकी वैल्यू ही नहीं है कि काम क्या होता है, एक धरातल पे एक सेवा क्या होती है। वो सेवा करते तो इनको हमारे इमोशंस समझ में आते कि एक आम छात्र की क्या छात्र संघ चुनाव क्यों कराना है उनको, क्योंकि वो धरातल पे पूरे साल रहते हैं। कोई तो पूरा 5-6 साल निकाल चुके हैं यूनिवर्सिटी में, आज तक उनके चुनाव नहीं, उनकी उम्र बीत चुकी है। इसलिए एक वो कीमत है जो छात्र संघ की, वो भजनलाल जी शायद ही समझ पाए, जब तक इनको समझाने वाला कोई ढंग का नहीं हो। तो ये थे वो तमाम छात्र नेता जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय या उनके संगठनात्मक कॉलेजों से तैयारी कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव है वो कैसा होगा और किस तरीके का होगा, उसमें कौन कौन वो तमाम छात्र राजनीति से निकले नेता आएंगे। तब तक के लिए मुझे देखते रहिए लोक नेत्र पर। फिर मिलते किसी नए वीडियो में। नमस्कार, राम राम।